सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आई विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, एक एक जन को खून में छिपा ले, आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो भी हम वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में तू काम कर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं, से ग्रहण कर। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने फिर से हमें एक नया दिन दिया कि हम उस प्रभु की आराधना आज के रविवार में हम ऑनलाइन करें। लेकिन मैं उन भाई बहनों को जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, आपको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। और जितने लोग हैं उन सारे लोग भी आज हमारे साथ प्रभु की आराधना हम मिल करके करने जा रहे हैं। आइए एक गीत गाएंगे, उस प्रभु की आराधना करते हुए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है।
आराधना करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे और हम एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आइए ताली बजाते हुए गाएंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर हमारे और आपकी सूरत को एक बड़ा रूप और नया रूप दिया है, और इसलिए हम उस प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे और आपके जीवन को बदला, नया जीवन दिया। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद के एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस गीत को अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करें, उसकी आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके आप गा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे नाम की महिमा ने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति हालेलुया। ओ प्रभु महान है, तू है सच्चा खुदा, जिंदा प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने पाए राजा, सच में प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा होने पाए, तू राजा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो करना, सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो करना, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्यारे पिता। सच में प्रभु हम कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति तेरी तारीफ हो, जयकार हो, धन्यवाद हो। विश्वास योग्य परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते। सच में तू जिंदा और सच्चा प्रभु है। तो हमारे संग रहने वाला, हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला, हमारी मदद करने वाला, अपनी सेवा जो तू हमें दिया है पिता, हम उसे करने के लिए हम एक एक को अनुग्रह दे पिता। तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करते प्रभु, तुझे आदर देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए हमें प्रार्थना मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें झारखंड राज्य के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। परमेश्वर इस राज्य को चलाने के लिए समझ दे और बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इस झारखंड राज्य को अच्छा से चला सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद महान जी समर्थी परमेश्वर। राज्य प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इस झारखंड राज्य को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस झारखंड राज्य में पिता परमेश्वर आत्मिक जागृति को होने दे।
हाँ पिता परमेश्वर, इस झारखंड राज्य में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तू सहायता और मदद कर मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, इस झारखंड राज्य में पिता परमेश्वर है प्रभु जी, अपने महिमा को पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, जितने भी पिता परमेश्वर झारखंड राज्य में पिता परमेश्वर आत्मिक जागृति में पिता परमेश्वर बढ़ने के लिए तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर है प्रभु जी। अमरती डूबती आत्मा को बचाने के लिए तू सहायता कर मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, झारखंड राज्य में पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर मरते डूबते आत्मा पाए जाते हैं प्रभु, उन लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अच्छा ले मेरे राजा। हालेलुया, अपने पवित्र लहू में छुपा ले पिता परमेश्वर। मुख्यमंत्री पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मुख्यमंत्री पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसे झारखंड राज्य को चलाने में तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर प्रभु और पिता परमेश्वर इस झारखंड राज्य को पिता परमेश्वर अच्छी तरह चला सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी और पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम छोटी प्रार्थना दो चाहते हैं यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें हमारे इस भारत देश के लिए और इस बढ़ती हुई महामारी के लिए, और इस महामारी से जितने लोग लड़ रहे हैं कि परमेश्वर हर एक लोगों को चंगाई दे और इस भारत देश को परमेश्वर आज़ाद करे इस महामारी से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावंत मेरे प्रेम अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है, तू महान है प्रभु। हम प्रार्थना करते इस घड़ी परमेश्वर, हम आपके नाम से मानते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस भारत देश में जितने लोग इस महामारी से परमेश्वर जूझ रहे हैं प्रभु, और जितने लोग लड़ रहे हैं परमेश्वर, हर एक लोगों को तू शक्ति और बल दे ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए परमेश्वर सहायता प्रदान कर प्रभु। और जितने लोग ग्रसित थे परमेश्वर, हर एक लोगों को तू चंगाई दे परमेश्वर राजा, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता में से निकालें 41 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े 41 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब यह जो पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जब वह मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। इस वचन के पढ़े जाने से आप सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते कि तूने हमें फिर से मौका दिया कि पिता आज हम सारे लोग ऑनलाइन संगति करते हैं। पिता हम एक एक को आशीष दे। तेरा वचन जो जीवित है हम एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। तू बोलो, बातचीत कर पिता कि हम तेरी महिमा कर पाए, अविश्वास में वचन में मजबूत होकर के अपने आप को तैयार कर पाए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भले चंगे होंगे और सच में परमेश्वर हम सबों को अपने बलवंत हाथ के नीचे रखा और फिर से यह मौका दिया कि आज की आराधना में हम प्रभु की स्तुति आराधना कर पाए, उसकी महिमा कर पाए। भजन संहिता रीडिंग करने के लिए ममता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और भाई विकास को, बहन जुलियानी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रार्थना करने में भी अगुवाई की। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए बिना देर किए हुए हम आज के वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे और आज का जो विषय है उसका मेन टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, किंगडम प्रेयर, साम्राज्य की प्रार्थना, है ना। और ये साम्राज्य की प्रार्थना ये बहुत ही बड़ी प्रार्थना है जिसके विषय में हम और आप कई बार चूक कर जाते हैं। और आज मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के उस साम्राज्य की प्रार्थना की ओर ले जाना चाहता हूँ। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करते हैं जो आज इस पृथ्वी पर रहते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह से। हर तरह के लोग आज इस दुनिया में लोग प्रार्थना करते हैं और ये मानते हैं कि कोई है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, कोई है जो हमारे शक्ति के ऊपर में है, जो हमको चलाता है, कोई है जो हमारे अंदर के सांस को, धड़कन को वो चलाता है, कोई है जो हमें जीवन देता है, कोई है जो हमें मृत्यु के साए तक पहुंचाता है। और इस बात को सारे लोग मानते हैं और इसलिए अपने जीवन में हर एक लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आज विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि विश्वासी जो लोग हैं, हर एक विश्वासी लोग अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना करते हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि आप कितने देर प्रार्थना करते हैं, आपका सिंपल सा जवाब होगा, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं 5 मिनट, कोई बोलेगा 10 मिनट, कोई बोलेगा 15 मिनट, कोई बोलेगा हाफ एन आवर, कोई बोलेगा 1 आवर, कोई बोलेगा 2 घंटा। और सबका अपना अपना अलग अलग जवाब होगा। लेकिन सच में आप प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम और एक प्रश्न को आपसे पूछते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का प्रेयर हो या 10 मिनट का प्रेयर हो या 1 घंटा का प्रेयर हो या 2 घंटा का प्रेयर, या आप जितने देर का प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना में कौन सा विषय है, किस विषय को लेकर के आप प्रार्थना करते हैं। अगर आपसे हम ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका जवाब होगा, मैं तो अपने परिवार के लिए, मेरे परिवार में ये समस्या, मेरे घर में वो समस्या, हमारे ऑफिस में ये तकलीफ, हमको ये कठिनाइयाँ से होकर जाना पड़ रहा है, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े चिंतित हैं, उनके पढ़ाई के लिए, उनके मैरिज के लिए, और बहुत सारे आपके पास में अपने निवेदन हैं। लेकिन उन निवेदन में से कई बार हम और आप एक बहुत विशेष निवेदन में हम और आप छूट जाते हैं, और वो निवेदन है, आप क्या यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए या यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में जाने के लिए क्या अब आप कभी अपने लिए या अपने परिवार के मेंबर्स के लिए प्रार्थना किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पृथ्वी पर हम और आप कुछ ही दिन के लिए हैं, परदेसी के समान क्षणिक समय के लिए हम और आप हैं। लेकिन हमको और आपको जाना है तो परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए, इटर्नल लाइफ में हमको और आपको जाना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमारे और आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन तक जाने का एक मार्ग को बताया है। और इसलिए आज हमको उसके तैयारी के लिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए, ना सिर्फ संगति और वचन और अन्य बातों में, लेकिन हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारा घर का कोई भी मेंबर परमेश्वर के राज से वंचित ना होने पाए। हमें कंटिन्यूअसली इस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिस प्रकार से आप किसी समस्या के लिए, बीमारी के लिए, आपके जो सबसे मेजर आपके पास में विषय है उसके लिए प्रार्थना करते हो, उससे सबसे बड़ी और विशेष प्रार्थना निवेदन ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए, हम उससे वंचित ना होने पाए। एक वचन मैं
आपके पास रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 42 पद में लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह वो समय की बात को यहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके दाएं और बाएं जो डाकू लटकाए गए थे, यीशु मसीह ने कहा कि तू भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये एक क्षणिक की प्रार्थना अपने अनंत जीवन के लिए उसने प्रार्थना किया और उसको वो परमेश्वर का राज में एंट्री मिला। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी हमें कंटिन्यूअस अपने इस विषय के लिए, अपने अनंत जीवन में प्रवेश के लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे घर के परिवार के मेंबर के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वे लोग भी परमेश्वर के राज से वंचित न हो, परमेश्वर के राज में जरूर जाए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया जिसको हम पढ़ेंगे। 18 अध्याय का 1 से लेकर के 8 पद तक लिखा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत का, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर का वचन आज इस इलस्ट्रेशन को यीशु मसीह ने कहा कि एक न्याय व्यक्ति, जज व्यक्ति था, उसके पास एक विधवा लेडी अपने जीवन के न्याय के लिए जाती थी, प्रतिदिन जाती थी और वो कहती कि हमारा न्याय कब करेगा, हमारा फैसला कब होगा। अब वो जो जज था वो परमेश्वर से भी नहीं डरने वाला था, वो जज था, वो किसी मनुष्य की कोई परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति था। लेकिन इस स्त्री के लगातार उसके पास में अपने न्याय के लिए गुहार लगाने के कारण से, विनती करने के कारण से, प्रतिदिन उनके पास में अपने विषय का समाधान के लिए जाने के कारण से वो दुष्ट जज भी कहता कि अगर हम इसका न्याय नहीं करेंगे तो ये तो मेरे नाकों में दम कर देगी। और उसने उसका न्याय चुकाया, उसका फैसला कर दिया और वो फ्री हो गया। क्या हमारा स्वर्गीय पिता जो आज हमसे और आपसे प्रेम करता है, क्या वो हमारी प्रार्थना, क्या वो हमारे निवेदन को अस्वीकार करेगा? नहीं करेगा। पर हाँ, अब और आज के बाद से हमारी प्रार्थना हमारी जरूरत का चीज सिर्फ नहीं, हमारे घर के लोगों के समस्याओं का समाधान सिर्फ नहीं, लेकिन हम इटर्नल लाइफ के लिए भी लगातार प्रार्थना करें कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाए, कोई उससे वंचित ना हो। हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी धन्य आशा है प्रियो, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी धन्य आशा है कि यीशु मसीह हमको और आपको दे करके गया। जब वो बादलों पर उठा लिए जाने वाला था, उससे पहले उसके शिष्य लोग इस बात को बहुत ही जोर दिया और उन्होंने इस बात के विषय में कहा, स्वर्ग के राज के विषय में एक धन्य आशा हमको दिया। जो पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 से 18 पद में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये कहता है कि हम और आप, यीशु मसीह अगर वो आएगा और हम जीवित हैं तो हम हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। इटर्नल लाइफ में हम और आपके लिए प्रभु लेने के लिए फिर से बादलों में दूसरी बार आने वाला है। एक आगमन में वो आकर के हमारे और आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, लेकिन जी उठने के बाद वो स्वर्ग जब जा रहा था उसने इन बात का हमको और आपको एक उम्मीद दिया, आशा दिया कि हम और आप उस दूसरे आगमन की तैयारी करें, हम और आप उस दूसरे आगमन में आगे बढ़े। और हमें क्या करना चाहिए दूसरे आगमन के लिए? पहला
थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 11 पद में, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 11 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हमको एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है कि दूसरा लोग हमारे जीवन से दूसरों का उन्नति हो। हमारी उन्नति के लिए नहीं लिखा है, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा प्रभु ने बचाया दूसरों की उन्नति हो, और हमसे प्रभु ये उम्मीद करता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 58 पद में लिखा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर में हमारा और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम जो काम करते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको और हमको देगा। हमारा धन, हमारा समय, हमारा टैलेंट, जो कुछ भी हम प्रभु के लिए खर्च करते हैं, सबका परिणाम प्रभु हमारे और आपके लिए रखा है। आप कभी ना सोचे कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ऐसा अच्छा किया, इसका बुरा परिणाम मिला। इस पृथ्वी पर हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, हमें उम्मीद नहीं करना है। लेकिन हमारा प्रभु जो हमारे निस्वार्थ भाव के हमारे काम को देखता है, जो आप किसी व्यक्ति के लिए समय देते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए अपने टैलेंट को यूज करते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए अपना धन का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको पक्का देगा। और इसलिए आज हम और आपका परमेश्वर, रोमी की पुस्तक 2 अध्याय 11 पद में लिखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हर व्यक्ति का वो सही और सही न्याय करता। हम आज प्रार्थना करेंगे, हम आज भलाई करेंगे, हम आज अच्छे काम करेंगे, हम दूसरे आगमन की तैयारी के लिए बोझ से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और पक्का है हमारे घर का मेंबर, पक्का है हमारे कलीसिया के लोग, पक्का है हम जिनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के राज में होंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में लिखा, क्यों यीशु के दूसरे आगमन में देर हो रही है। आज ये लोग बहुत पहले से कह रहे हैं यीशु मसीह आएंगे आएंगे, कह रहा अभी तक नहीं आ रहा, क्यों लेट हो रहा है, क्या वजह है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबके मन फिराव का अवसर मिले, सब व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु के आने में लेट हो रहा कि सबके लिए वो धीरज धरता है। और रोमी उसका 12 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ मालूम कर सको। हमको और आपको चाहिए कि हम और आपका प्रभु जब नहीं आया है तो हम अपने जीवन के में प्रभु के सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ये हमारी आत्मिक सेवा है जो हमको और आपको परमेश्वर के राज तक पहुंचाएगा। हमें दूसरों को मसीह के आने से पहले सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह आया, इस पृथ्वी पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा और आज भी जिंदा है और वो फिर से हमें लेने आने वाला है। आज हमारे जीवन में वो प्रभु काम करता है, हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है। ये गुड न्यूज हमें दूसरों को शेयर करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम और आप इस बात को सुने कि एक दुष्ट जज, एक विधवा लेडीज का बार बार उसका निवेदन को सुनने की वजह से वो दुष्ट व्यक्ति जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, किसी मनुष्य की परवाह भी नहीं करता, उसने उसका न्याय चुकाया। तो क्या हमारा परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जो जीवित है, हमारी प्रार्थना को, हमारे निवेदन को नहीं सुनेगा? पक्का सुनेगा। और इसलिए वो हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, हमारी और आपकी प्रार्थना को हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार है। मसीह में हमारे और आपके लिए धन्य आशा है। हम और आप उस आशा में आगे बढ़े, हम यीशु के सुसमाचार को दूसरों को बताते आगे बढ़े। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, पिता आज से हमारा प्रार्थना करने का नियम, हमारा पॉइंट, हमारा विषय बदल जाए प्रभु, कि हम अपने परिवार के मेंबर के लिए, हम अपने लिए, कि हम प्रभु नरक में नहीं लेकिन हम तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु जब तू आए
हम जीवित रहें तो तेरे साथ बादलों में उठा लिए जाए। ऐसा हमारे घर के, हमारे परिवार के एक एक मेंबर होने पाए, हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे लोग जिनके लिए हम बोझ रखते हैं वो नाश ना हो, लेकिन वे अनंत जीवन के भागीदारी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। हमारे घर परिवार के लोग विश्वास करने वाले होने पाए, हमें गाइड करने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुबह के समय में हमने इन बातों को सुना है। हाँ प्रभु, तो हम एक एक की प्रार्थना को सुनता है। जब हमारे लोग जो ऑनलाइन आराधना में है, प्यारे पिता, हम में से यदि कोई बीमार है, परेशान है, कोई जटिल परिस्थिति में, प्रभु उनके अंदर में भी अनंत जीवन के प्रति एक जिज्ञासा जाग जाए कि हम इस पृथ्वी पर के जीवन को छोड़ करके स्वर्गीय जीवन की तैयारी में लगने के लिए प्रभु एक एक को अनुग्रह दे। हमारी प्रार्थना का आज के बाद से जो विषय बदलने जा रहा है, प्रभु हम स्वर्ग के राज के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास और प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे प्रिय में से कोई भी तेरे राज से कभी वंचित न होने पाए। पिता, जब तक तू नहीं आता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे सुसमाचार को हमारे प्रिय लोग, हम एक लोग एक दूसरे को बतलाएं जो आज सुसमाचार से वंचित है। प्रभु तो सहायता कर, एक एक को आशीष दे। हाँ प्रभु, एक एक के जीवन से बोले बातचीत कर, एक एक के जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम एक एक को पिता जो आज इस ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम में जुड़े हैं, उन्हें भी आशीष दे और तेरी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। पूरे सप्ताह भर हम एक एक को अपने बलवंत हाथ के नीचे रख और संभाल, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। आने वाला सप्ताह प्रभु भोज की आराधना है, तो आप उसमें तैयारी के साथ शामिल होंगे। प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो